मनुष्य अपने विचार, भावनाओं एवं अनुभूतियों को भाषा के माध्यम से ही व्यक्त करता है। प्रायः देखा जाता है कि विभिन्न विभाषाओं में से कोई एक विभाषा अपने गुण, गौरव, साहित्यिक अभिवृद्धि, जनसामान्य में अधिक प्रचलन आदि के आधार पर राजकार्य के लिए चुन ली जाती है। उसे राजभाषा या राष्ट्रभाषा के रूप में या राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया जाता है। साधारण शब्दों में कहा जाए तो राजभाषा वह भाषा है जो सरकारी कार्यालयों में प्रयुक्त होती है तथा संपूर्ण शासन व्यवस्था इसमें अपने क्रियाकलाप करती है। राष्ट्रभाषा वह जो एक पूरे राष्ट्र अथवा देश द्वारा समझी बोली जाती है तथा उस राष्ट्र की संस्कृति से संबंधित होती है। यह पूरे देश की होती है। सांख्यिकीय आंकड़े बताते हैं कि हिंदी भारत में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी जहाँ देश में सबसे अधिक लोगों की मातृभाषा है, देश में शासन प्रशासन की संवैधानिक मान्यता प्राप्त प्रथम राजभाषा है, वहीं संपूर्ण देश को एकता के सूत्र में बांधने वाली सबसे सशक्त संपर्क भाषा भी है। हिंदी की प्रतिष्ठा के लिए देश के नेताओं ने क्या किया? स्वतंत्रता के बाद हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए उनके क्या सपने थे, क्या योजनाएं थी? इस दिशा में डॉक्टर विमलेश कांति वर्मा ने शोधपरक अध्ययन किया है। हिंदी राष्ट्रभाषा से राजभाषा तक ग्रंथ भारत की संविधान के बाद से संविधान बनने और पारित होने तक के 1947 से 1950 तक के दस्तावेज के रूप में 4 वर्षों में देश के महान नेताओं के बीच हिंदी को संवैधानिक मान्यता दिए जाने के संबंध में हुई बहस का प्रामाणिक विवरण प्रस्तुत करता है। ग्रंथ में 4 मुख्य खंड हैं। पहला खंड पूर्व पीठिका है। इस खंड में 12 सितंबर 1949 से पहले हिंदी के संबंध में विभिन्न अवसरों पर अभिव्यक्त विचारों का संदर्भ सहित संकलन है, जो पाठकों को भारतीय संविधान सभा की बहस के मूल में जाने और वास्तविक स्थिति को समझने में उनकी सहायता करेगा। महात्मा गांधी हिंदी आंदोलन के धुरीण नेता थे। उन्होंने ही यह घोषणा की थी कि देश की अखंडता के लिए संपूर्ण भारतवर्ष की कोई भाषा यदि राष्ट्रभाषा हो सकती है तो वह हिंदी ही है। उन्होंने हिंदी से संबंधित अपने विचार विविध अवसरों पर निर्भीकता से व्यक्त किए। इस खंड में 1917 में गांधी जी का सरस्वती के संपादक को लिखा गया ऐतिहासिक पत्र और 1917 में ही भड़ोच तथा 1918 में इंदौर में दिए गए ऐतिहासिक भाषणों के अंश, गांधी टंडन पत्र व्यवहार, मदन मोहन मालवीय जी का गांधी के नाम पत्र व्यवहार आदि दिए गए हैं। साथ ही देश में सक्रिय उन नेताओं के विभिन्न मंचों से अभिव्यक्त विचार भी संदर्भ सहित संकलित है, जिन्होंने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में राष्ट्रभाषा हिंदी और राष्ट्रलिपि देवनागरी के प्रश्न पर विचार किया। इन विभिन्न नेताओं द्वारा अभिव्यक्त विचारों की पृष्ठभूमि में ही संभवतः राजभाषा खंड पर इतना वाद विवाद हुआ, इसलिए इसे पूर्व पीठिका खंड में रखा गया है। दूसरे खंड में भारतीय संविधान सभा में राजभाषा हिंदी को लेकर 12 से 14 सितंबर 1949 तक जो चर्चा हुई उसकी विस्तृत रिपोर्ट है। साथ ही स्थिति से पहले संविधान सभा में हिंदी को लेकर जो चर्चा हुई थी उसके भी चुने हुए अंश इस खंड में दिए गए हैं। इस वाद विवाद प्रकरण का नाम अग्नि परीक्षा दिया गया है। ग्रंथ के तीसरे खंड निर्वहन में भारतीय संविधान सभा में विचार विमर्श के बाद पारित राजभाषा संबंधित अंश को, जो बाद में भारतीय संविधान का अंग बना, खंड में आपको मिलेगा। 1950 में हिंदी के राजभाषा घोषित हो जाने पर देश के नेताओं की जो प्रतिक्रिया हुई उसके अनेक संदर्भ इस खंड प्रतिक्रिया में दिए गए हैं। परिशिष्ट में उन व्यक्तियों के परिचय दिए गए हैं जिन्होंने 12 से 14 सितंबर 1949 के बीच संविधान सभा में राजभाषा खंड पर हुई बहस में भाग लिया था। पुस्तक की विशेषता संदर्भों में विशेष रूप से दिखती है। डॉक्टर विमलेश कांति वर्मा द्वारा लिखित और
प्रकाशन विभाग नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित ग्रंथ हिंदी राष्ट्रभाषा से राजभाषा तक 1947 से 1950 तक का हिंदी की राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का प्रामाणिक दस्तावेज है जो पठनीय और संग्रहणीय है।